कोटवारों की वर्दी एवं अन्य सामग्री हेतु राशि कोटवारों के बैंक खाते में हस्तांतरण किए जाने और कई मांगों के लिए कोटवारों ने आज बड़ी संख्या में कलेक्टर पहुंचकर नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कोटवार संघ अध्यक्ष नरेश दाहिया ने बताया कि हम जबलपुर जिले के तहसील सिहोरा, पाटन, शाहपुरा, बरेला, बरगी, कुंडम, पनागर, मझौली से आए हैं। पहले हम कोटवारों का वर्दी व अन्य सामग्री की राशि सीधे बैंक खाते में मुख्यमंत्री के आदेशानुसार डाली जाती थी, जिससे कोटवार अपने नाप के अनुसार वर्दी बनवाता था। लेकिन अब प्रमुख राजस्व आयुक्त के आदेशानुसार निजी एजेंसी या ठेकेदारों के द्वारा सिलाई वर्दी और अन्य सामग्री ठेकेदारों के द्वारा दिए जाने की स्थिति में घटिया सामग्री प्रदान की जाएगी, जिससे बिचौलियों को फायदा होगा। ऐसी स्थिति में हम जबलपुर जिले के कोटवार निजी एजेंसियों के द्वारा दी गई वर्दी सामग्री नहीं लेंगे। इसका हम सभी विरोध करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि कोटवारों के आवेदन पर गौर करते हुए जबलपुर जिले के कोटवारों को वर्दी, गरम कोट, जूता, टॉर्च, बेल्ट आदि को राशि जैसे पूर्व में हमारे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती थी, वर्तमान वर्ष में भी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर कोटवारों के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता और समाजसेवी विवेक अवस्थी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कोटवारों की आवाज उठाते हुए जिला प्रशासन से उनकी मांगों को पूरा करने ज्ञापन सौंपकर सभी के हित की बात कही, जिससे ज्ञापन लेने आए अधिकारी ने ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि उनका ये पत्र शीघ्र ही संबंधित विभाग को पहुंचा दिया जाएगा। मुख्य कारण यह है कि कोटवारों को पहले नगद राशि जिसमें वर्दी, गरम कोट, बेल्ट, जूते, टॉर्च और अन्य सामग्री दी जाती थी, उसको अब प्राइवेट संस्थाएं, एजेंसियां और ठेकेदारी में इनको दिया जा रहा है, जिससे घटिया किस्म की सामग्री हमें प्राप्त होगी, जिससे बिचौलियों को फ़ायदा सरकार दे रही है और इससे कोटवारों को घटिया किस्म की सामग्री प्राप्त होती है। उसका हम विरोध करते हैं। आज हम सभी अपने जबलपुर ज़िले के सभी तहसीलों से यहाँ कोटवार इकट्ठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से शासन तक मेरी बात जाए और कि हमको ठेकेदारी ना करके हमारी सामग्री जो है हमारी नगद हमारे खातों में हस्तांतरण की जाए, जिससे हम अपने मन के कपड़े, जूते, टॉर्च और अन्य सामग्री खरीद सकें। साथ ही हमारे अभी पनागर तहसील में 3 महीने से वेतन नहीं मिला। कोटवारों को भटक रहे हैं बेचारे तहसीलदार जी के यहाँ आवेदन करके। और पिछले टाइम भी श्रीमान जी मैंने यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया था कि हमारे कोटवार भाइयों की ज़मीन पर दबंग लोगों के कब्जे हैं, जिसको अभी तक नहीं हटाया गया। बड़े दुखद का विषय है। मैं ग्राम कोटवार हूँ और इस विभाग में कार्य करता हूँ, मेरी ये काम ही नहीं हो पा रहा। कहीं हम जन सुनवाई लगा रहे हैं तो कहीं 250-40 की कार्रवाई कर रहे हैं। और 23 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें सिम UGC सिम देने का वादा किया था। अभी तक जिस पर शासन के द्वारा कोई कार्रवाई, हमारे यहाँ घटनाएं होती हैं, आगजनी होती हैं, हत्याएं हो जाती हैं और एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उसकी सूचनाएं अगर हम अपने मोबाइल के माध्यम से देते हैं तो हमारे अधिकारी उसको फाल्स भी समझते हैं। और यदि शासकीय सिम होगी हम प्रमाणित तरीके से हमारी बात जाएगी और वहाँ तक पहुँचेगी, जिससे उस उचित कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई होगी। दूसरी बात कि इस प्रकार के जो कोटवारों के साथ हो रहा है, जैसे ये वर्दी के संबंध में हमारी जानकारी LIV अधिकारी हमारे हैं, उनके माध्यम से जानकारी भोपाल तक पहुंचाई गई है और शीघ्र निदान करके हमारे कोटवार भाइयों के खातों पर इसमें राशि आना चाहिए, जिससे हम अपने मनमाफिक गरम कोट, वर्दी और टाट जूते खरीद सकें। इसका अगर ये निजीकरण होता है, ठेकेदारी में जाती है, तो हम इस वर्दी का स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी कोटवार भाई हमारा नाप नहीं देगा, ना ही उस सामान को लेगा, धड़ सड़ जाए चाहे, और हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। धन्यवाद पुनः आप सभी मीडिया भाइयों का। मैं नरेश दाहिया, जिलाध्यक्ष कोटवार संघ जबलपुर। बड़े दुख का विषय है कि आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और शासन के अधीन काम करने वाले जो बेचारे कोटवार लोग हैं, पूरे ज़िले के कोटवार हैं, जो दाहिया जी अध्यक्ष हैं जिला के, और इनका वेतन 3-3 महीने से नहीं दिया जा रहा है। कोटवार का बहुत कम वेतन है और सरकार इन गरीबों को क्यों परेशान कर रही है। मुझे लगता है कि ये मोहन यादव की जो सरकार है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीटों में जो ये पैसा उड़ाया जा रहा है और बड़े सब्ज-बाग दिखाए जा रहे हैं प्रदेश की जनता को, और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही इनकी जो वर्दी है वो ठेकेदारी प्रथा कर दी है। इनके खाते में पहले सीधे पैसे आते थे 4-5 हज़ार रुपये, तो ये अपने साल भर की अपनी वर्दी लेते थे। अब क्या कर दिया है ठेकेदार का
तो ठेकेदार क्या कर रहा है कि 4,000 में 1,000 में पूरा कर रहा है। तो कुल मिला के पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रही है ये सरकार और गरीब, शोषित और वंचितों को बहुत परेशान कर रही है। ये सिर्फ अडानीकरण और व्यवसायीकरण की सरकार है। तो ये हम लोग इन कोटवार भाइयों के साथ आए थे कि शीघ्र इनको वेतन दें जिसमें इनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। ठीक है।